टीएसएस में खुशामदीद। बेटा हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स सेकंड ईयर एक्सरसाइज 6.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आज हम करेंगे। देखिए इसको कैसे करना है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस एट ए। ये देखिए बेटा, ये हमने सर्कल भी बना लिया है और ये जो टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन बेटा पॉइंट ए पे टच करी है। ये हमारे पास एक टेंजेंशियल पॉइंट है, ये आ गया। और जो रेडियस है वो बेटा उसने 2 दिया हुआ है, इधर लिखे बेटा 2। और सेंटर का नहीं पता, सेंटर को नहीं पता तो एज के कह ले, ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये लिख लिया। अब आप यहाँ पे लिखिए दैट सी, जिसके कोऑर्डिनेट एज के हैं, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने फर्ज कर लिया सी जो है वो सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हमें पता है कि जो सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक जो रेडियस होते हैं सर्कल के, वो बेटा हमेशा बराबर होते हैं। तो फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं। जी बेटा, आप यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए ज़रा, सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस बेटा ये हमारे पास क्या है, और रेडियस है। आप यहाँ पे लिखिए जी, रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो बेटा आर है, और वो 2 दिया हुआ है। और जो टेंजेंट दी हुई है, टेंजेंट लाइन, वो क्या दी हुई है, एक्स माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास। अच्छा, अब ये भी आ गई। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एसी डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है। इधर लिखिए जी, सिंस जो एसी डिस्टेंस है वो असल में आर के इक्वल है। और आर क्या है, आर असल में रेडियस है, और रेडियस 2 है। एसी डिस्टेंस यानी यहाँ पे और यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगे। वो क्या है बेटा, h-1 का स्क्वायर और k+3 का स्क्वायर। ठीक है, स्केयरिंग करेंगे जी, ये आएगा बेटा h-1 का स्क्वायर, k+3 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा 4। अब यहाँ पे इसको एक्सपैंड करिए जी, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, ये आएगा बेटा 4। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ से अब आप इसको ज़रा अरेंजमेंट कर लें, ए स्क्वायर पहले, फिर के स्क्वायर कर लें। अच्छा, फिर बेटा -2h +6k कर ले, 9 और 1 10, इधर आके ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2h +6k आएगा, +6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको बेटा इस इक्वेशन को कोई नाम दे दे, इक्वेशन नंबर चले 1 ही कह लें। ये बेटा हमारे पास ओके हो गया। ये चीज़ बेटा हमारे पास आ गई। अब अ, हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, रेडियल सेगमेंट ए सी। तो अब आप लिखें जी इसको, स्लोप ऑफ ए सी। जी इधर लिखिए जी, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी को आप कह ले जी m1। अच्छा, फार्मूला लगाएं बेटा आप, y2 - y1 x2 - x1। अच्छा, ये आपके पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे h जी k+3 ऊपर आएगा बेटा k+3। अच्छा, यहाँ पे आएगा h-1, h-1, ये बेटा m1 आ गया। अब बेटा ये यहाँ पे ये चूंकि टेंजेंट लाइन है हमारे पास, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है, टेंजेंट लाइन की बेटा इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, ये वाली ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका बेटा हम क्या करते हैं जी, स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ। और इस लाइन को हम फर्ज किया चले एल ही कह लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जी, स्लोप ऑफ ऑफ लाइन एल, वो बेटा m2 कर ले। वो क्या होता है, वो आपको पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो बेटा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई बेटा -1 है, यानी 1। यानी हमारे पास जो आए हैं जी स्लोप,
M1 बेटा आया वो k+3/h-1 और M2 आया बेटा 1। अच्छा अब हमने किया क्या, हमने बेटा असल में जो रेडियल सेगमेंट है ये वाला ए सी, इसका हमने फाइंड कर लिया है स्लोप, और ये जो टेंजेंट लाइन है इसका, और गौर करें आप, ये दोनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है 90 का। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम भी है कि ये जो रेडियल सेगमेंट होता है बेटा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में भी कि जो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आप लिखें यहाँ पे सिंस रेडियल रेडियल सेगमेंट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट लाइन, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ठीक है, यहां से हमने ये डिड्यूस किया कि अगर तो ये वाकई परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। ये बेटा, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी वैल्यू निकालेंगे, वहां से हम एच और के में इक्वेशन लाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। ये बेटा हमने M1 और M2 की वैल्यू जो लगा दी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k+3, इसको इससे करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 1 - h। अच्छा, तो बेटा k की वैल्यू फाइंड करें। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, आप उसको उधर ले जाइए, ये आएगा -3 + 1 - h, तो ये आएगा k, ये आएगा -h - 2। ये बेटा हमारे पास आ गया, इसको नाम को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये बेटा k की वैल्यू जो है आप 1 में पुट करें, पुटिंग में क्या मिलता है जी, आप लगाएं जी h², ये आएगा बेटा -h - 2 का स्क्वायर, -2h +6, k की वैल्यू क्या है -h - 2। ठीक है, +6 = 0। ये बेटा हमारे पास, अब इसको एक्सपैंड करें, a², एक्सपैंड करेंगे ए, और ये अच्छा ये माइनस है, चूंकि ऊपर स्केयर है, आप इसी को ऐसे ही एक्सपैंड करें जिस तरह h+2 है, तो क्या आएगा a का स्केयर, ये b का स्केयर, 2 × 2 = 4, फिर 2ab, यानी 2 × 4h, ये क्या आएगा -2h, इसको मल्टीप्लाई करें -6h -12, और ये आएगा +6 और =0। ये बेटा हमारे पास, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया a² क्या आ जाएगा बेटा, a² बेटा हमारे पास आ जाएगा 2h²। अच्छा यहाँ पे h देखिए, -2 -6h क्या हो गया -8, और ये +4, ये आ जाएगा बेटा -4h। अच्छा अब -12 +6 -6, और -6 +4 यानी -2, ये आ जाएगा बेटा 0। अब 2 को बेटा कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा a² -2h -1 = 0। ये बेटा हमारे पास, अब क्या करेंगे, ये क्या है, विच इज क्वाड्रेटिक इन एच, विच इज क्वाड्रेटिक है इन एच, क्वाड्रेटिक है इन एच। अब इसको बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे जी h -b है प्लस माइनस b² -4ac, ये आ जाएगा 2a। वैसे हम x के इक्वल लिखते थे क्वाड्रेटिक को, अब चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल h है तो हमने h के इक्वल इसको लिख लिया। अब इसके अंदर बेटा वैल्यूज इंड्यूस करिए, ये आएगा माइनस, और ये आगे -2 प्लस माइनस, और ये आएगा -2 का स्क्वायर बेटा, -4 है, a बेटा 1 है, c क्या है बेटा हमारे पास, c बेटा -1, नीचे बेटा क्या आएगा 2, एक बेटा हमारे पास आ गया 1, ये आएगा बेटा 2 + -4 + 4, ये आ जाएगा, ये आएगा बेटा 2, ये आएगा 2 +, ये आएगा बेटा 8, नीचे आएगा बेटा 2, ये आएगा बेटा हमारे पास h। अच्छा 2 ± 8 है, तो ये बेटा हमारे पास 2√2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास 2। देखिए ना, 8 को आप ऐसे लिख ही सकते हैं, 4 × 2, तो 4 का रूट खत्म हो जाएगा, 2 तो नहीं होना, तो ये इसके इस हिसाब से हमने इसको लिखा है।
अच्छा, अब बेटा क्या करेंगे, 2 ऊपर से कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस √2, नीचे बेटा 2 है। अब ये आपस में क्या होंगे, कट। ये बेटा इससे क्या हो गया, कट। एज की दो वैल्यू आ गई हैं। वैन एच इज इक्वल टू, वैन एच इज इक्वल टू बेटा, जी पॉजिटिव वाली वैल्यू कर ले, 1 प्लस √2। जब एज की वैल्यू बेटा ये हो तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, के आएगा, ये एज की जगह बेटा आप वैल्यू लगाओ, माइनस है, और 1 प्लस √2 -2, ये के है, -1 माइनस √2 -2, ये आएगा के, ये आएगा बेटा -3 माइनस √2, ये आएगा। ये आ गई बेटा। आइए बेटा, अब अब बेटा आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी वैन रेडियस 2 हो और जो सेंटर है, ठीक है, वो क्या हो, आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के होते हैं। एच आपके पास है जी 1 प्लस √2, और जो के है वो बेटा आपके पास है जी -3 माइनस √2। जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो सेंटर के, तो आप इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है जी एस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है ना, सेंटर रेडियस का पता हो तो इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब ये बेटा आपके पास एच है और ये बेटा के है, कॉमे के बाद वाला। अब आप लगाए वैल्यू, एक्स है, एच बेटा आपके पास क्या है, -1 प्लस √2, ठीक है, ये स्क्वायर, वाई माइनस के बेटा हमारे पास क्या है, वो है माइनस √2, ये आएगा स्क्वायर। और रेडियस क्या है बेटा, रेडियस हमारे पास 2 है, ये आएगा, ये करें x-1 माइनस √2, स्क्वायर आएगा, ये आएगा बेटा y, माइनस अंदर जाएगा +3 प्लस √2, स्क्वायर आएगा, ये बेटा हमारे पास 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, व्हेन, जब r बेटा रेडियस हमारे पास 2 हो और सेंटर क्या हो, सेंटर बेटा आपकी बार जी 1 माइनस √2 हो, और k बेटा हमारे पास क्या हो, k उसके मध्य मुकाबल में क्या आया था हमारे पास, -3 प्लस √2। ये याद रखना है कि जब भी आप वैल्यू लगाएंगे पहले एज की लगानी है फिर के की। अच्छा, उसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाए, एक्स माइनस एच वाई माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, वैल्यू इंड्यूस करिए। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब सेंटर और रेडियस ये हो, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जब सेंटर और रेडियस ये हो। ये बेटा हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आइए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रहता था, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर रहे हैं डी पार्ट। डी पार्ट की बात करें, कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है टू द सर्कल। और उसी तरह हमने सेंटर को इसी दफा भी हमने एच के कह दिया और आर को रेडियस कह दिया है। तो देन बाय डेफिनेशन तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं जी, यहाँ पे लगा लीजिए। इसका मतलब है यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस यानी ए सी डिस्टेंस, और फिर बी सी डिस्टेंस, ये बेटा आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, ये आर के इक्वल होगा। आप इसको कोई नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ओके हो गया, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे ए सी और बी सी, इस पे फार्मूले लगाइए, डिस्टेंस फार्मूले। कैसे करेंगे आप, ये देखिए, ए से सी की तरफ, जी ए से सी की तरफ H-1 स्क्वायर, जी H-1, और फिर बेटा K-4 स्क्वायर। यहाँ पे इधर आ जाइए, ये बेटा हमारे पास क्या है, क्या बी सी। तो ये बेटा क्या करेंगे हम, H+1 का स्क्वायर K-8 का स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आ गया आर के इक्वल। ठीक है, अगर आप आर के इक्वल लिखना चाह रहे हैं लिख ले, नहीं लिखना चाहते फिर भी कोई इशू नहीं है, आप इसको बेटा स्किप भी कर सकते हैं। अब दोनों तरफ बेटा स्केयरिंग करें, स्केयरिंग,
जब स्केयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, आप इसको एक्सपेंड करिए। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए, हमारे पास आएगा बेटा एच स्केयर बी स्केयर माइनस 2h, यानी 2ab। फिर की इसकी बारी है जी, ए स्केयर बी स्केयर और 2ab माइनस 8h इज इक्वल टू एच प्लस वन, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2h, ए स्केयर बी स्केयर 2ab माइनस 16k। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे जी -2h। अच्छा यहाँ पे ये भी इधर आएगा, ये भी आ जाएगा बेटा इस साइड पे आगे -2h। अच्छा अब ये तो ऑलरेडी -8k है, और इधर बेटा +16k आ जाएगा इस साइड पे आके। और फिर बेटा क्या आ जाएगा, ये +16 है, -64 है, इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया -4h। ये बेटा इसमें से निकालेंगे तो आपके पास आएगा +8k, और ये बेटा आएगा -48 इज इक्वल टू 0। ये आएगा -4 बेटा आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एच आएगा -2k और +12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, -4 से दोनों तो डिवाइड करें, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे तो कटेगा, ये आएगा एच -2k +12 इज इक्वल टू 0। अब उस साइड पे ले जाए 2k -12, यानी ये बेटा हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर ए। ये बेटा ओके हो गया। अच्छा अब बेटा हमें ये भी पता है कि रेडियस आर ये किसकी इक्वल है, ये बेटा सेंटर से इस लाइन तक के डिस्टेंस की इक्वल है। आइए बेटा इसको यूज करते हुए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा सिंस रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है वो इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड टू द लाइन। अब देखिए ये आपको, आपके पास बेटा सर्कल था, ठीक है। तो ये सेंटर सी है जिसके एज के कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन को आप एल कह ले चले। अच्छा अब सेंटर से इस लाइन तक डिस्टेंस जो है वो रेडियस की इक्वल है आर के, ठीक है। ये बेटा हम बताना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल बेटा ये हमारे पास आर है। अब हम डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं सेंटर से लाइन तक, और जो लाइन है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला यूज कर लें आप। अब देखिए हमें जो पॉइंट है वो हमें पता है वो एच के है, एच और के है, और जो लाइन है वो भी हमें पता है वो क्या है। लाइन बेटा जो हमें दी है वो बेटा क्या है जी, वो है मेरा बेटा x + 3y -3 इज इक्वल टू 0। अब इसके इसका जो है यहाँ तक हमने डिस्टेंस देखना है, तो वो क्या आएगा बेटा। अब क्या करेंगे देखिए, ये जहाँ पे जो आपके पास x नजर आ रहा है एच लगाएं, y नजर आ रहा है आप के लगाएं, तो इसे जो है आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, यानी कि h + 3 के -3, नीचे बेटा क्या आएगा जी बेटा, जी एच के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जो 3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आएगा बेटा h + 3 के -3, ये आएगा बेटा √10, ठीक हो गया। ये चीज, ये बेटा आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक, ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों आर के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखें तो ये चीज किसकी इक्वल आ रही है, आप इसको, जी आप इसको इक्वल कर दे बेटा h - 1 का स्क्वायर और फिर बेटा k - 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा किसके इक्वल आएगा, ये बेटा इज इक्वल टू आ रहा है इसके h + 3 के -3, नीचे आएगा बेटा √10, ये आएगा। अब बेटा क्या करेंगे, स्केयरिंग कर ले, स्केयरिंग कर ले, स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास ये अंडर खत्म हो जाएगा, h - 1 का स्क्वायर k - 4 का स्क्वायर, ये आएगा। इसको करेंगे जी h + 3 के -3 का स्क्वायर
नीचे आएगा बेटा 10। अब ये 10 डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई। जी बेटा 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 10। अब इसको अंदर एक्सपैंड करिए, ये आ जाएगा बेटा 8 स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। अब बेटा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ये बेटा हमारे पास। अच्छा, दूसरी साइड बेटा ये a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जी, प्लस 2ab 2bc 2ca, ये आपने मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब आप क्या करें, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो रूट ये आ जाएगा बेटा 10h स्क्वायर, फिर आएगा -20h प्लस 10 आएगा बेटा प्लस 10k स्क्वायर -80k, ठीक हो गया। अच्छा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 160, ठीक हो गया ये चीज़। और दूसरी साइड वैसे ही ए स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 6h -18k -6h, ये चीज़ बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आएगी इक्वेशन, वो बेटा क्या आएगी, जी बेटा वो आएगी जी 9h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -14h -62k -6h के 161 इज इक्वल टू 0, ये बेटा हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर बेटा 3 कह दें। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए आई थी, एज की वैल्यू, उसको बेटा इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुटिंग वी गेट, हमें क्या मिलता है जब हम वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगा लें आप। वैल्यू लगाएंगे तो बेटा आपके पास आएगा 9 2k -12 स्क्वायर प्लस बेटा k स्क्वायर -14 2k -12 -62 k -6 2k -12, ठीक है। और ये बेटा सात आ जाएगा हमारे पास k प्लस 161 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास रकम आएगी वो आएगी बेटा 25k स्क्वायर और -450k प्लस 1625 इज इक्वल टू 0। बेटा डिवाइडिंग बाय 25, डिवाइडिंग बाय 25 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये ज़रा सिंप्लीफाई हो जाए। जब हम 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर -18k प्लस 65 इज इक्वल टू 0, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन, ये आएगा बेटा k स्क्वायर -13k -5k 65 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बेटा आप इसको k कामा ले लें, k -13 -5k माइनस, जी, -13 इज इक्वल टू 0। k बेटा हमारे पास आएगा k -5 k -13 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 5 k इज इक्वल टू 13, ये बेटा हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अच्छा, a की वैल्यू का भी आपको पता है, a की वैल्यू क्या थी, एज की, तो a में के अंदर पुट करेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 5, ठीक है, पुट इन a, तो क्या आएगा बेटा, आएगा एज इज इक्वल टू 2k -12, एज इज इक्वल टू 5, ये आएगा -12, आएगा -2, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, व्हेन k इज इक्वल टू 13, तो पुट इन ए, एच आएगा 2k, k की जगह 13 -12 26 12, ये आ जाएगा बेटा 26 और 12 को बेटा करेंगे तो 14 आ जाएगा,
ये बेटा हमारे पास आ जाएगा एच। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। तो आपके पास के और एच के को लेके हमारे पास दो सेंटर आ गए। यहाँ पे अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर आया हमारे पास वो है जी एच के, पहले एच रखना है यानी -2 और 5। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो हमारे पास क्या आ गया इसको बेटा C1 कह दे, इसको C2 कह दे, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास एज क्या आ गया 14 और ये आ गया बेटा 13। ये भी सेंटर आ गया। आइए बेटा हमें सेंटर तो हमने इसके फाइंड कर लिए। अब बेटा हम फाइंड करते हैं रेडियस। जब सेंटर और रेडियस का पता चल जाएगा तो हम आराम से दोनों इक्वेशंस जो है सर्कल की फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर निकालिए। सेंटर बेटा लगाएं जी, वो बेटा -2 5 है। आपको पता है ये एच और ये के है। अब लगाए वैल्यू, वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आएगा -2 -1 का स्क्वायर, की वैल्यू 5 -4 का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा -3, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये बेटा 1 का स्क्वायर 1। तो ये बेटा √10 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए जी। यहाँ पे आ जाएं तो हमें पता है कि सेंटर जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है बेटा 14 और 13। 14 और बेटा 13 हमारे पास आ गया। अच्छा 14 और 13 को क्या करना है, इधर लगाएं वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह, वो रेडियस निकलेगा जी। एज की वैल्यू लगाएंगे तो 14 -1 का स्क्वायर, और के की वैल्यू लगाएंगे 13 -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। आप इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 250। 250 ये बेटा हमारे पास आर आ जाएगा। अब गौर करें, इस सेंटर के लिए हमारे पास रेडियस ये है और इस सेंटर के लिए रेडियस ये है। अब जब सेंटर और रेडियस मिल जाता है आप आराम से जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है दो सेंटर आए दो रेडियस, का मतलब है हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड कर सकते हैं हम। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये बेटा हमने रेडियस मुख्तलिफ लेके और सेंटर मुख्तलिफ लेके वैल्यूज पुट की, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गई। और फिर हमने रेडियस ली और सेंटर ये लिया हमने, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करा तो ये हमारे पास दोनों जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आ गई। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर खत्म को पहुंचा और एक्सरसाइज 6.1 भी खत्म को पहुंची। इस तरह बेटा अगर हमारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे TSSPK के नाम पे प्ले स्टोर पे ऐप पर उसको इंस्टॉल कीजिए, बनी हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही साथ बिल्कुल जल्द दीजिए। जो हमें याद रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।